दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी साल में आई हुई बहुत ही शानदार ज़ॉम्बी मूवी का, जिसका नाम साइलेंट जोन है। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक वायरस के बारे में बताया जाता है, जिसकी चपेट में आकर लोग अजीब तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनका खुद में कंट्रोल खो रहा है और यह वायरस इंसान को 2 मिनट के भीतर ही ज़ॉम्बी बना देता है। तो आखिर यह वायरस किस तरह से फैला और इसका खात्मा किस तरह से किया जाएगा, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें कि 2 बच्चे और एक माँ थी। वह यहाँ पर अपना सामान पैक करके किसी दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रही थी। जाने से पहले इन बच्चों ने अपने फादर से भी बात की थी, जो कि जल्द इन लोगों के पास आने वाला था। लेकिन जैसे ही ये लोग अपना सामान पैक करके बाहर जाने वाले थे, उन लोगों को लगा कि घर में कोई घुस आया हुआ है। इसलिए वह लेडी अपने दोनों बच्चों को लेकर कार की तरफ भागने लगी, क्योंकि घर में एक ज़ॉम्बी घुस गया था। लेकिन इससे पहले बच्चों की माँ गाड़ी में बैठ पाती, वह ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और साथ ही उन बच्चों में से एक बच्चे को भी उस ज़ॉम्बी ने अपना शिकार बना लिया था। लेकिन एबी नाम की एक बच्ची गाड़ी के नीचे छिपकर खुद को बचा लेती है। वह ज़ॉम्बी तो यहाँ से चला गया, लेकिन एबी इससे बहुत ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने ही अपने भाई और माँ को खत्म होते हुए देखा था। अब एबी जैसे ही गाड़ी से बाहर आती, उसकी माँ ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो गई और एबी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी यहाँ पर मैक्स नाम का एक सोल्जर आकर एबी को बचा लेता है। उस सोल्जर का नाम मैक्स था। मैक्स एबी को समझाता है कि तुम बेटा डरो मत, और वह उसे अपने गले लगा लेता है। लेकिन तभी एबी का भाई ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन मैक्स ने एबी के कानों को बंद करके उसके भाई को भी शूट कर दिया। इसके बाद हमें 10 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। दुनिया से ज़ॉम्बीज़ का खात्मा तो नहीं हुआ था, लेकिन इंसानों का जरूर हो चुका था और अब पूरा शहर खंडर बन चुका था और जो बचे हुए इंसान थे वह कहीं छिपकर अपनी जान बचा रहे थे। इन्हीं में एबी और मैक्स भी शामिल था और एबी अब बड़ी हो चुकी थी। अब क्योंकि मैक्स एक सोल्जर था, इसलिए उसने खुद ही एबी को सारी ट्रेनिंग दे दी थी, ताकि वह किसी तरह से ज़ॉम्बीज़ को मारकर अपनी जान बचा सके। इसलिए मैक्स एबी को एक शिकार करने को कहता है। इसलिए एबी मैक्स की बात मानते हुए बड़ी आसानी से एक जानवर का शिकार कर लेती है और यह देखकर मैक्स को भी काफी खुशी हुई। खैर अब इन लोगों ने उस जानवर का मांस अपने रात के खाने के लिए जमा कर लिया था। अब क्योंकि रात हो चुकी थी, तो यह लोग रात यहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं। यहाँ हम मैक्स के पास एक नक्शा भी देखते हैं, जिससे वह यह पता लगाता है कि इस वक्त वह कहाँ पर है। वह कहता है कि शायद अगर हम कोई नदी का रास्ता पकड़ ले तो शायद इंसानों की बस्ती तक पहुँच पाए, क्योंकि 10 साल बीत चुके थे और मैक्स ने एबी के अलावा किसी दूसरे इंसान को नहीं देखा था। अब रात में सोने से पहले मैक्स तारों की मदद से एक जाल बना लेता है, क्योंकि अगर रात में ज़ॉम्बी उस तार को पार करेंगे तो उसे पता लग जाएगा और यह चीज उसके काम भी आता है, क्योंकि जैसे ही वह सोता है रात में मैक्स को उस जाल की आवाज आती है। इसलिए वह चुपचाप जैसे ही उस जाल को चेक करने आया, एक ज़ॉम्बी ने उस पर अटैक कर दिया। लेकिन मैक्स काफी शातिर था, इसलिए वह उसे वहीं पर शूट करके उसे खत्म कर देता है। अब मैक्स ने एबी से कहा कि यहाँ पर और भी ज़ॉम्बी आएंगे, तो इसलिए अब हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। इसलिए यह दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से निकल गए। अब अगले दिन आगे बढ़ते हुए मैक्स को सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसमें कि कुछ लोग थे। मैक्स इंसानों को देखकर हैरान हो गया। तभी एबी ने अपनी स्नाइपर तान दी कि कहीं वे लोग इन पर अटैक न कर दे। लेकिन तभी उन गाड़ी वालों के पास एक ज़ॉम्बी आ गया। मैक्स के मना करने के बावजूद एबी ने एक ज़ॉम्बी को शूट कर दिया, लेकिन निशाना चूकने की वजह से वह गोली उस ज़ॉम्बी की बजाय उस आदमी को जाकर लग गई। यह देखकर मैक्स एबी पर गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने यह क्यों किया। इसलिए मैक्स उस इंसान के पास जाता है और वह ज़ॉम्बी ना बन पाए इसलिए उसे मार देता है। और इसके बाद यह लोग उस गाड़ी में से जो भी जरूरी सामान था उसे लेकर यहाँ से जाने लगे। लेकिन तभी यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ आकर एबी और मैक्स को घेर लेती है। वे लोग कहते हैं कि तुमने हमारे साथी को क्यों मारा, उसे मारकर तुमने अच्छा नहीं किया और अब तुम भी मरोगे। लेकिन तभी गाड़ी के अंदर से मेगन नाम की एक औरत आती है और वह मैक्स से कहती है कि देखो हम बुरे लोग नहीं हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो तुम शांत हो जाओ। लेकिन तभी यहाँ पर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बी आ जाते हैं, क्योंकि उस ज़ॉम्बी के मरने की खबर जब बाकियों को लगी तो वह यहाँ पर आ गए। अब मैक्स और बाकी लोग मिलकर उन ज़ॉम्बी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वे ज़ॉम्बी कम ही नहीं हो रहे थे। तभी ज़ॉम्बीज़ की लड़ाई को देखकर मैक्स, एबी, मैगन और उसका पति गाड़ी में सवार होकर निकल जाते हैं। लेकिन बाकी के जितने भी लोग थे वह सब मारे जाते हैं। अब रास्ते में मैक्स मैगन से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे थे।
मैगन कहती है कि हमने रेडियो पर सुना था कि यहाँ से कुछ दिन की दूरी पर ही एक कॉलोनी है जहाँ पर इंसान रहते हैं और वहाँ सारी सुविधाएं भी है, और मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तो इसलिए मुझे कॉलोनी में जाना होगा ताकि मैं वहाँ अपने बच्चों के साथ रह पाऊँ, जिससे कि मेरा बच्चा भी बाकी इंसानों की तरह अपनी अच्छी जिंदगी बना सके। लेकिन अब हमारे साथ जितने भी लोग आए थे वह सब मारे गए। जिस पर मैक्स ने उससे कहा कि यहाँ पर कोई कॉलोनी वगैरह नहीं है, मैं पिछले 10 साल से यहाँ पर ऐसे ही घूम रहा हूँ, लेकिन किसी इंसान को भी यहाँ पर नहीं देखा। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी भी खराब हो गई, इसलिए इन लोगों ने पैदल आगे बढ़ना शुरू किया। अब थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक सोसाइटी नजर आई। यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी थी, लेकिन यह जगह पूरी तरह से वीरान थी। सब कुछ खत्म हो चुका था और कोई इंसान भी नहीं था, इसलिए यह लोग रात यहीं पर बिताने का फैसला करते हैं। अब रात में मैक्स जेम्स और मैगन को बताता है कि हम नदी के किनारे से होकर ही आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि वहाँ पर कोई इंसानों की बस्ती हो, लेकिन मैगन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। मुझे भी लगता है कि वहाँ पर एक बस्ती है और तुम भी वहाँ पर सेफ रह सकते हो। मैक्स उससे कहता है कि देखो, पहली बात तो कोई कॉलोनी है ही नहीं, और अगर है भी तो तुम अकेली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अब एबी मैक्स को समझाती है कि हमें कॉलोनी जाना चाहिए। हो सकता है यह लोग सही कह रहे हो, लेकिन मैक्स तो उस पर भी चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से ही हम इन दो लोगों के साथ फंसे हुए हैं, और अगर हम इनके साथ जाएंगे तो मर सकते हैं। लेकिन एवी के जिद करने के बाद एवी की खुशी के लिए उनके साथ जाने को मान जाता है, क्योंकि इतने समय से साथ रहने की वजह से वह एवी को अपनी बेटी मानता था। अब जैसे ही यह लोग सुबह निकलने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर एवी पर हमला कर देता है। लेकिन यह लड़की भी बहुत खतरनाक थी, इसने ज़ॉम्बीज को भगाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। इसलिए ये सभी लोग उस बिल्डिंग को छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वह जितने भी ज़ॉम्बी थे वह काफी चालाक है। उन्हें पता चल जाता था कि हमारे साथी कहाँ मारे गए हैं, और वे लोग उस तक पहुँच जाते हैं। बहुत ही चालाक है ये ज़ॉम्बी। लेकिन मैक्स के लगाए एक ट्रैप पर उनका पैर रखने से यहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि कुछ ज़ॉम्बी मारे जाते हैं, जबकि मैक्स और बाकी के लोग सोसाइटी से काफी दूर आ चुके थे और अभी भी कॉलोनी तक पहुँचने में उन्हें कम से कम 6 दिन का सफर करना था, जो काफी खतरनाक होने वाला था। थोड़ी दूर आगे आने के बाद मैगन कहती है कि यहाँ पास ही में एक एयरपोर्ट है जहाँ पर मेरे फादर काम किया करते थे, तो हो सकता है कि वहाँ पर हमें कोई प्लेन मिल जाए जिससे हम आसानी से कॉलोनी जा सकते हैं। लेकिन मैक्स कहता है कि अगर हम एयरपोर्ट गए और वहाँ हमें ज़ॉम्बी ने घेर लिया तो वहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, तो हमें ज़ॉम्बी से लड़ते हुए बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एरोप्लेन मिलना मुश्किल है। लेकिन एवी कहती है कि हमें तो कोशिश करनी ही चाहिए, अगर हमने यह रिस्क ले लिया और हमारा काम बन गया तो हमारी जान भी तो बच जाएगी। अब मैक्स के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए मैक्स भी उन लोगों की बात मान जाता है और यह लोग एयरपोर्ट आ गए थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी एरोप्लेन मौजूद नहीं था। मैक्स कहता है कि देखो, मैंने कहा था ना, अब हमारी सारी मेहनत बेकार गई। तभी एवी को गैरेज के अंदर एक एरोप्लेन मिल जाता है और यह देखकर इन लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन यह एरोप्लेन खराब था, इसलिए जेम्स उसे सही करने लगता है, क्योंकि वह मैकेनिक था। जब तक कि वह इस प्लेन को ठीक कर रहा था, तब तक एवी और मैक्स आसपास कोई काम की चीजें ढूंढने लगे थे। तभी मैक्स को दूरबीन से सैकड़ों ज़ॉम्बी आते हुए दिखाई देते हैं, जिनको यहाँ तक आने में कुछ ही मिनटों का वक्त लगेगा। इसलिए वो जल्दी से जाकर जेम्स से कहता है कि जल्दी से प्लेन ठीक करने का कोशिश करो, वरना सब लोग मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का रनवे उसी तरफ है जहाँ से वह ज़ॉम्बी आ रहे हैं। इसलिए ये लोग जल्दी से एरोप्लेन को ठीक करके उसमें बैठकर जाने लगते हैं और अब वह ज़ॉम्बी यहाँ पहुँच गए थे। लेकिन अब एरोप्लेन ठीक हो गया था, इसलिए ये सभी उसमें सवार होकर यहाँ से निकल गए। वे लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो हमने यह कर दिखाया, लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं होती। थोड़ी दूर आगे जाने पर ही उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं जाती। लेकिन फिर भी उन लोगों को प्लेन से इतना फायदा हो गया था कि उन्होंने 4 दिन का सफर कुछ ही घंटों में तय कर लिया था और अब इनका कॉलोनी तक पहुँचने का सफर सिर्फ 2 दिन का था। इसलिए यह सभी लोग फिर से पैदल आगे बढ़ने लगे और अब रात हो जाती है। रात में मैगन मैक्स के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानती हूँ, तुमने हमारी इतनी मदद की, तुम्हारे बिना हम यहाँ तक कभी नहीं आ पाते। लेकिन तुम मुझ पर एक एहसान और करो, अगर आने वाले टाइम में मैं
मैं मर जाती हूँ तो मेरे बच्चे का ख्याल तुम रखोगे, एवी की तरह प्यार देकर ही उसे बड़ा करोगे, मुझसे वादा करो, तुम यह करोगे ना? तो मैक्स भी इमोशनल होकर के हाँ बोल देता है। अब ये दोनों जब यहाँ पर बात कर रहे होते हैं तो जेम्स दूसरी जगह जाकर छिप गया था और वह कांप भी रहा होता है। दरअसल एक ज़ॉम्बी ने उसके पैर पर काट लिया था, इसलिए जेम्स खुद को शूट करने की कोशिश करता है ताकि वह मैगन के लिए खतरा न बन जाए। लेकिन अब तक वह ज़ॉम्बी नहीं बना था क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा था और इसे ज़ॉम्बी बनने में थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए वह खुद को मारता ही नहीं है और वह बाकियों के पास आ गया। लेकिन जब यह लोग अगले दिन अपना सफर तय करते हैं तब मैक्स को जेम्स की हरकतें थोड़ी अजीब लगती है। वह समझ जाता है कि यह इन्फेक्टेड है। वह उसे अकेले में ले जाकर उससे कहता है कि बताओ, खुद से मरना पसंद करोगे या मैं मार दूं? लेकिन जेम्स कहता है कि इसकी नौबत नहीं आएगी, जब जरूरत होगी तो मैं खुद को ही मार दूंगा। जेम्स कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन देखो अगर तुम ज़ॉम्बी बन गए तो जिसके तुम सबसे करीब रहते हो यानी मेगन, सबसे पहले तुम उसी की जान लोगे। तो तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ज़ॉम्बी बनने पर तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि वो मेगन है, तो डिसाइड तुम ही करो। अब थोड़ी दूर आगे आने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई मौजूद है और तभी अंदर से एक आवाज भी आती है कि अपने हथियार डाल दो वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। यह सुनकर सभी लोग अपने हथियार एक बॉक्स में डाल दिए। तभी यहाँ पर डेविड नाम का एक आदमी उन लोगों को घर में बुलाता है और कहता है कि माफ कर देना, मुझे लगा कि तुम लोग एक चोर हो, इसलिए मैंने इस तरह का व्यवहार किया। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ और अगर मैं चाहता तो यहाँ से मैं जा भी सकता हूँ, लेकिन ऐसी जगहों पर मुझे रिसर्च करने में थोड़ी आसानी होती है। वह बताता है कि देखो यह जो वायरस फैला है वैसे तो यह काफी खतरनाक है, जिसने इंसानों को ज़ॉम्बी बना दिया, लेकिन इसमें अच्छी चीज यह है कि इससे इंसान अपग्रेड हुए हैं। जैसे कि कमजोर इंसान ज़ॉम्बी बनकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो ताकतवर होगा वो जिंदा रहेगा। इसकी बातें इन लोगों को थोड़ी अजीब लगती है। इन लोगों को लगता है कि जैसे यह वायरस इसी ने बना दिया है ताकि यह सभी लोगों को मिटा सके। अब इससे पहले ये लोग कुछ सोच पाते यह सभी लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि जो जूस डेविड ने इन लोगों को पीने के लिए दिया था उसमें नशे की दवाई मिली हुई थी। सिर्फ जेम्स बेहोश नहीं होता क्योंकि उसने वह जूस नहीं पिया था, लेकिन अब उस पर उस ज़ॉम्बी का असर बहुत तेजी से हो रहा था। लेकिन वह जैसे ही डेविड पर हमला करने की कोशिश करता, डेविड के पास एक डिवाइस, उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी निकलती है जो कि जेम्स को वहीं रोक देती है। डेविड कहता है कि यह डिवाइस मैंने सालों की मेहनत के बाद बनाया है, जिससे मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ और ज़ॉम्बी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अब डेविड ने इन सभी लोगों को बंदी बना लिया और उन लोगों के होश में आने के बाद डेविड कहता है कि मेरी वाइफ से मिलोगे क्या, वह तुम लोगों से मिलना चाहती है। इसके बाद वह अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आया जो कि एक ज़ॉम्बी थी और वह अपनी वाइफ की ही भूख मिटाने के लिए इंसानों को पकड़ा करता था और उसे इस बार एक नहीं बल्कि 4 शिकार मिल गए थे, जिससे उसकी वाइफ के तो मजे ही मजे थे। लेकिन तभी जेम्स उसकी उस ज़ॉम्बी वाली वाइफ को उस पर हमला करके खुद को आजाद कर लेता है। फिर सबको आजाद करवाकर यहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते हुए यह लोग डेविड की गाड़ी की चाबी भी उठा लिए थे और डेविड की गाड़ी ही लेकर यह लोग यहाँ से निकल गए। अब डेविड का दिमाग खराब हो गया था क्योंकि इन लोगों ने इसकी बीवी की पार्टी खराब कर दी थी। दूसरी तरफ जब मैक्स गाड़ी चला रहा होता है तो जंगल में छिपे हजारों ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ गए। वह तेजी से गाड़ी को कॉलोनी की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में टूटे पेड़ की वजह से उन्हें गाड़ी यहीं पर छोड़ना पड़ा। सभी लोग ज़ॉम्बी के बीच फंस चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अब इन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। तभी जेम्स कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं तो वैसे में भी इन्फेक्टेड हूँ, मैं इस ज़ॉम्बीज़ को रोकूंगा, इससे तुम्हें भागने का टाइम मिलेगा। लेकिन मैगन उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जेम्स उसे समझाता है कि मेरी जान, तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा, इसलिए तुम मुझे जाने दो और मेरे बच्चे से कहना कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद जेम्स ज़ॉम्बीज़ से लड़ाई करने लगता है। तब तक यह लोग कॉलोनी की तरफ पहुँच जाते हैं। वहीं जेम्स को भी एक ज़ॉम्बी ने आकर निपटा दिया था, लेकिन जेम्स की मेहनत काम आई क्योंकि अब मैगन और बाकी के लोग कॉलोनी तक पहुँच गए थे, जो कि नदी के बीच में कई सारी बड़ी बड़ी नावों को मिलाकर बनाई गई थी। इसलिए कॉलोनी के लोग उन लोगों के पीछे जो ज़ॉम्बी पड़े हुए थे उन पर गोलियां चलाकर उन्हें अंदर ले आते हैं। अब कॉलोनी में आने के बाद मेगन की डिलीवरी का वक्त भी हो गया था, इसलिए एक औरत ने यहाँ उसकी मदद की ताकि वह उस बच्चे को जन्म दे पाए। अगली सुबह डेविड, मैक्स और बाकी के लोगों का पीछा करते हुए उस कॉलोनी तक पहुँच जाता है।
जहाँ पर कि उसे कई सारे ज़ॉम्बी मरे हुए दिखे। यह देखकर वह कहता है कि इन लोगों को क्या लगता है, यह लोग अपनी किस्मत बदल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं सभी इंसानों को दिखा दूंगा कि वह ज़ॉम्बी के सामने कुछ नहीं है। यानी कि यह कुछ बड़ा करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ मेगन ने एक बच्चे को जन्म दे दिया था। वह औरत मैक्स को आकर बताती है कि माफ कर देना, हमने बच्चे को तो बचा लिया लेकिन मेगन की जान नहीं बचा पाए, क्योंकि कुछ ही वक्त में उसकी जान चली जाएगी और वह आखिरी बार वह तुमसे बात करना चाहती है, तो तुम जाकर उससे बात कर लो। जब मैक्स मेगन से मिलने गया तो मेगन ने उससे कहा कि तुम्हें अपना वादा याद तो है ना? मैक्स, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा, तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखोगे ना? मैक्स भी इमोशनल होते हुए उसे गोद में उठा लिया। मैक्स की वाइफ और उसके होने वाले बच्चों को भी ज़ॉम्बी ने छीन लिया था, जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया था। दूसरी तरफ डेविड अपने डिवाइस से कई सारे ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करके कॉलोनी के पास ले आया और बड़ी ही चालाकी से सभी ज़ॉम्बीज को कॉलोनी के अंदर भेज दिया। यह देखकर कॉलोनी में हड़कंप मच गया। सभी लोग इधर उधर भागना शुरू हो गए। उस ज़ॉम्बीज ने यहाँ मौजूदा लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि कॉलोनी वालों को भी पता था कि आज नहीं तो कल ऐसा ही होगा, इसलिए उन्होंने एक अंडरग्राउंड टनल भी बना रखी थी, जो कि नदी से बाहर सरफेस पर जाकर खुलती है। इसलिए सभी लोग उस टनल में जाते हैं और मैक्स जब ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है तभी दूसरा ज़ॉम्बी धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है और डेविड बाकी सारे ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करके मैक्स की तरफ भेज देता है। पर सबसे पहले मैक्स जैसे तैसे खुद को बचाकर डेविड के डिवाइस को तोड़ता है। इससे सभी ज़ॉम्बी डेविड की तरफ ही बढ़ने लगे और उसे बड़े ही मजे के साथ अपना शिकार बना लेते हैं। इधर जैसे ही एवी भागती है उसके पीछे भी एक ज़ॉम्बी पड़ गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस ज़ॉम्बीज के ब्रेसलेट पर पड़ी तो उस ब्रेसलेट पर एवी लिखा हुआ था और ठीक ऐसा ही ब्रेसलेट एवी ने अपने बचपन में अपने फादर को दिया था। यह देखकर एवी को बुरा भी लगा, लेकिन अब तो उसके पिता एक ज़ॉम्बी है। उस ज़ॉम्बी को नहीं पता कि उसके सामने कौन है। अब जैसे वह मैक्स पर हमला करके उसे काटने वाला होता है तब न चाहते हुए भी एवी ने अपने फादर वाले ज़ॉम्बी को शूट कर दिया। इसके बाद वे सभी लोग कॉलोनी से बाहर आ जाते हैं और कॉलोनी को बम से उड़ा दिया जाता है। कॉलोनी के उड़ने के साथ ही अब सभी लोग अपनी हिम्मत हार चुके थे। अब उनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैक्स उन्हें यकीन दिलाता है कि विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। हम नदी के किनारे से आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है वहाँ कोई और बस्ती भी मिल जाएगी। यह बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब इस अंधेरी दुनिया में मैक्स उनके लिए एक नई रोशनी बनकर आया था। इसलिए सभी लोग मैक्स के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक आइलैंड मिल जाता है और खुशकिस्मती से यहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं होता और अब यह सभी लोग आसानी से इस आइलैंड पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और अब इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।